नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज दो बड़ी जरूरी सूचनाएं आई और मेरे लिए दोनों घटना बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा, अगर समाचार चैनलों के रूप में कहें तो अतिशोक्ति होगी कि भाई आपके इस चैनल पर खबर दिखाने से सरकार को आया समझ और आपके इस निर्णय पर अमल, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यह जरूर है कि मैंने सार्वजनिक रूप से अपने इस चैनल पर यह विरोध दर्ज कराया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम का जो अयोध्या धाम में पवित्र जन्मस्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण अब आकार ले रहा है और उसका विधिवत उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी को प्रस्तावित है। उसमें अगर अडवाणी जी, जोशी जी, सिंघल साहब, विनय कटियार जैसे लोगों को अगर नहीं बुलाया जाता है तो यह अधूरा होगा। अब सिंघल साहब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने तो भगवान स्वयं अपने पास बुलाए हैं और वो सारी प्रगति और सारे घटना दुर्घटनाओं की पूछताछ कर रहे होंगे और उनको अपने सिर चरणों में स्थान दिए होंगे। लेकिन जो लोग अभी हैं उन लोगों को जरूर बुलाना चाहिए था। आज श्री मुरली मनोहर जोशी साहब को राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया और जोशी जी ने वहां जाने का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। यह एक स्वीकार और स्वागत योग्य कदम है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग चाहे जो भी हों, जिस रूप में हो, जैसे भी हों, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। एक और घटना आया। यह घटना मैं समझ रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम अगर कहीं है, जैसे कहा जाता है कि हम में तुम में खड़क खम में घटोर व्यापत राम, तो हर जगह राम है, तो आज वो राम जरूर खुश हुए होंगे जब उन्हें यह सार्वजनिक घोषणा करते हुए सुना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी और वर्तमान रबड़ स्टैंप अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या धाम में जाने से मना कर दिया। मैं समझ रहा हूं कि भगवान राम को अब इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हुई होगी जब उनको यह पता चला होगा कि अब खड़गे साहब और सोनिया जी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं मना कर दिया। मैं समझ रहा हूं कि सोनिया जी और खड़गे साहब का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यह निर्णय है जहां उन्होंने ये सोचा कि मुझे अयोध्या धाम में नहीं जाना चाहिए। जाते भी तो किस मुंह से जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे उस सरकार के मंत्री थे और सोनिया गांधी उस सरकार की सर्वेसर्वा थी, यूपीए अध्यक्ष होने के नाते, और यूपीए की सरकार थी जिसने संसद से लेकर के सड़क और अदालत से लेकर के आम जन तक में यह बताने और जतलाने का प्रयास किया कि राम काल्पनिक है और राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र तक दिया कि राम नाम की कोई चीज है नहीं, यह पूरी कल्पना है और राम पर किसी तरह का कोई नाम न लिया जाए। जो आदमी सड़क से संसद तक राम को नकारा हो, अब जब राम की कृपा से पूरी दुनिया राममय हो गई तो उस बहती गंगा में हाथ धोने का जो कुचेष्टा उन्होंने किया था और नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक मजबूरियों से या सर्व स्वीकारता के अपने स्वभाव की वजह से ना मन से ही सही नरेंद्र मोदी को, जो सोनिया गांधी और सभी विपक्ष के रामद्रोहियों को बुलाने का जो प्रयास किया था, उसको उन्होंने नकार करके अच्छा ही किया। श्रीकांत कुमार को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान राम की कृपा राम पर बनी रहे। जहां पर कृपा राम को हुई ता पर कृपा सब करे सब कोई। भगवान राम का कृपा आप पर है तो सबकी कृपा आप पर बना ही रहेगा। मित्रों, राजनीतिक कारणों से हो, समाज में स्वीकारता की वजह से हो, जिन वजह से हो, मोदी जी ने सब लोगों को बुलाया था। मैं माफी कहूंगा, यह प्रचार चलाया जा रहा था। असल में क्या था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किसी को निमंत्रित नहीं किया है, क्योंकि वो अधिकृत ही नहीं है। कौन होते हैं मोदी, कौन होता है भाजपा किसी को बुलाने के लिए। लेकिन यह मोदी और भाजपा के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं कहूंगा कि वो सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर का क्रेडिट बिन मतलब को भाजपा और मोदी को सारा लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह वही वाली घटना है। आपको एक मैं यूट्यूब पर एक क्लिप देख रहा था कि एक बड़ा गरीब दरिद्र बुजुर्ग आदमी
को सोफा की जरूरत पड़ी, पैसा नहीं था, तो उसने एक पुराना कबाड़ी से सोफा खरीद करके लाया। वो बकायदा यूट्यूब पर, ये एक देश का समाचार है, उसको सरकार ने भी प्रमाणित किया है। तो जब वो सोफे पर बैठा तो उसमें चुभन सी महसूस हुई उसको। तो उसने बोला यार इसमें क्या है, तो उसने सोफे को उधेड़ दिया, फाड़ दिया, तो देखा कि उसमें वो सोफा सोने चांदी और पैसे से भरा हुआ था। मतलब सोफे में अंदर स्पंज की जगह सोना चांदी और बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। वो गरीब आदमी की ईमानदारी देखी कि उसने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित किया कि मैं एक पुराना सोफा कबाड़ी बाजार से लाया था और इसमें इतनी सारे दौलत है। पुलिस वाला चूंकि भारत का होता तो उसको गर्दन काट के सामान रख लेता, लेकिन वो विदेश है। उन्होंने उस कबाड़ी वाले को पूछा तो उन्होंने फलाने से कहा, मतलब वो चेन जोड़ती गई, उसका असली ग्राहक तक नहीं पहुंच पाई। तो वहां की सरकार और पुलिस ने कहा कि ये आपकी ईमानदारी है और ये सारी संपत्ति आपका है, आपको भगवान ने दिया है, और वो मालामाल हो गया। वो गरीब दरिद्र भिखारी वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो। भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर के लिए किसी को कहा नहीं, लेकिन सारे लोग जन जन में ये बैठा दिए हैं कि जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी आएंगे। मतलब भाजपा के खाते में जबरदस्ती, जो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि मैं भाजपा के बुलावे पे ना जाऊंगा, मतलब फिर एक बार सब दो लोगों को पता चल अच्छा ये भाजपा बना रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि राम मंदिर का एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में एक नौकरशाह है, नृपेंद्र मिश्र। नौकरशाह किसी के नहीं होते, वो सत्ता के होते हैं जो शासन में होता है, वो जनता के होते हैं, उनका मालिक संविधान होता है, तिरंगा के सामने झुकते हैं। मतलब भारत का संविधान उनका मालिक है और भारत संविधान के नौकर है, और संविधान के तहत जो चलेगा वो उसी का आदेश पालन करेंगे। तो नृपेंद्र मिश्रा जो आजीवन संविधान की पालन करने का शपथ लिया है उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक ट्रेनिंग केंद्र में, उस आदमी को अध्यक्ष बनाया गया है। चंपत राय जी राम मंदिर आंदोलन के पैरोकार रहे हैं, 92 में गोली भी खाए हैं और मुलायम सिंह का पूरा दम झेला है, वो उसमें है। मतलब वो किसी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है, और वो ट्रस्टी सबको निमंत्रण दे रही है। अब भाजपा के भाग में है कि वो सब लोग भाजपा का करके भाजपा के खाते में डाल दे रहे हैं। कर जहां पर कृपा राम को हुई तहां पर कृपा कर सब कोई। आजकल मोदी जी पर भगवान राम की कृपा है तो विपक्ष भी अपनी कृपा उन पर बरसा रही है। मैं भी दुआ कर रहा हूं कि सब लोग ये मान ले कि भाजपा ही राम को लाई है, भाजपा ही कृष्ण को लाएगी। इसलिए बार बार आप भाजपा को लाइए, क्योंकि भाजपा के आने से 370 हटा, 35 से हटा, राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, और काशी और मथुरा भी तो है, वो भी तो भाजपा ही लाएगी। तो आप भाजपा का हाथ मजबूत करते रहिए। एक शब्द सुन लीजिए भाजपा का, उसके बाद असली मुद्दे पाऊंगा कि भाजपा का मतलब है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में एक फोटो खिंचवाया था, कुर्सी पर बैठ करके, बेंत की कुर्सी पर रेत पर बैठे थे, और वो वहां बैठ करके 2 मिनट का एक वीडियो बयान दिया था कि लक्षद्वीप बड़ा बढ़िया है और यहां आना चाहिए। इतने से मालदीव का अर्थव्यवस्था खराब हो गया, 3 मंत्री सस्पेंड हो गए, और वो शरणागत में आने कहा है कि हमको बचा लीजिए। हम ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों ना लाएं जिसका एक फोटो एक देश की बर्बादी का कारण बन सकता है, एक देश में भूचाल ला सकता है और अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा सकता है। मोदी है तभी मुमकिन है कि मोदी की मंत्री मदीना में बिना हिजाब के और बिना नकाब के पूरी भ्रमण कर रही है, और मदीना का प्रशासन उसका खैर मकदम कर रहा है। यह मोदी है तभी मुमकिन है। ये मोदी है तभी मुस्लिम देश का आबू धाबी, जहां 97% मुसलमान हैं, वहां पर 13 जनवरी को अगले महीने में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। एक बड़ा सा मंदिर बन रहा है 97% मुस्लिम राष्ट्र में, और उसका भूमि पूजन नरेंद्र मोदी ने किया था। तो नरेंद्र मोदी भारत में नहीं मंदिर बनवाते हैं, विदेश में भी बनवाते हैं, जहां मुसलमान रहता है वहां भी बनवाते हैं। तो फिर जो राम को लाए हैं वही आबू धाबी में भी भगवान को लाए हैं, वही मक्का मदीना और काबा में भी भगवान का आस्था बढ़ाएंगे। इसीलिए आप नरेंद्र मोदी को लाइए। खैर, आज असली मुद्दा कि राजनीति में हो अंत, परिवारवाद का तुरंत, इस पर कुछ देर चर्चा है। इसकी बुनियाद पड़ी आज बात रखने का
कि महाराष्ट्र में, जैसा कि आपको पता था कि जो आज के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, ये शिवसेना के मंत्री और नेता हुआ करते थे और उन्होंने शिवसेना से बगावत करके अलग पार्टी बनाई थी। अलग पार्टी बना करके वो अब मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। यह भाजपा ही है जो 20 विधायक लेकर आई, तो भी आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनने का प्रयास नहीं करती। ये नीतीश कुमार पर भी लागू है, मायावती पर भी लागू है और कई जगह लागू है। यह एकनाथ शिंदे पर भी लागू है। आज उसको जब चुनाव आयोग में चैलेंज किया गया था तो चुनाव आयोग ने फैसला दिया था कि भाई आपके पिताजी ने एक पार्टी बनाया था, इसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी आपकी निजी प्रॉपर्टी होगी। जो उसका कर्ता धर्ता है और आम जन का जिस पर भरोसा है वही उसका नेता है। और अभी एकनाथ शिंदे के तरफ बहुलता दिख रहा है तो यह एकनाथ शिंदे को जाता है। श्रीकांत ने मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ एक बार पढ़ लो, मामला डिटेल हो जाएगा लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ। श्रीकांत ने लिखा है कि जिन लोगों ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था उनके अस्तित्व को नकार दिया। उन्हें निमंत्रण देने का कोई मतलब नहीं था। असल में क्या था कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को यह लगा होगा कि भाई मंदिर किसी पार्टी की नहीं है, यह समस्त भूमि पर रहने वाले सारे नर जो हैं मानव हैं उनका है। तो जो भी मनुष्य अपने आप को मानता है मनु और शत्रुपा का वंशज, वो भगवान राम को नकार नहीं सकता, इसीलिए उन्हें भगवान राम के आशीर्वाद के लिए बुलाया था। लेकिन जो अमानुष होंगे वो मानुषी काम में कैसे जाएंगे? आपने देखा होगा ना कि जहां पर कपूर जलते हैं मधुमक्खी वहां नहीं जाती। कहा जाता है ना कि भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम स्वावे। तो हनुमानगढ़ी होकर के राम मंदिर जाएंगे तो भूत पिचास निशाचर कैसे जाएंगे? उनको पता था न जा पाएंगे, इसीलिए नहीं कि उन्होंने अच्छा ही किया और राम मंदिर ट्रस्ट ने बुला करके अपना फर्ज भी अच्छा ही किया था। खैर, आज बात राजनीति में वंत परिवारवाद दोनों, ये इस पर चर्चा करते हैं। तो उसको मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई देखिए मामला विधानसभा का था और यह विधानसभा अध्यक्ष का प्रोरोगेटिव है, उसका विशेषाधिकार ये उसको दिया जाए। आज नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने भी फैसला दिया कि उद्धव ठाकरे को अधिकार नहीं था एकनाथ शिंदे को बर्खास्त करने का, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही पार्टी के नेता थे और जिस वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ा सबसे ज्यादा विधायक इनके साथ थे, सबसे ज्यादा पदाधिकारी इनके साथ थे, सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य थे, सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य थे। मतलब उद्धव ठाकरे और उनके एक दो लोगों के अलावा उसके सामने कोई नहीं रह गया था। तो राजनीति पार्टी शिवसेना का गठन जरूर बाला साहब ठाकरे ने किया था, लेकिन बाला साहब ठाकरे की बपौती संपत्ति नहीं है जो उनके बेटे को दे दिया जाए, और यह राजगद्दी नहीं है जो राजा के बाद राजकुमार को दिया जाए। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लोक के तंत्र को मजबूत करेगा उसी का होगा। तो महाराष्ट्र से परिवारवाद के अंत का तुरंत होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अब बाला साहब ठाकरे का असली वारिस एकनाथ शिंदे घोषित हो चुके हैं और इस पर अब किसी तरह का कोई संदेह ना तो सर्वोच्च न्यायालय में रह गया है, ना चुनाव आयोग के पास रह गया है और ना ही विधानसभा अध्यक्ष के पास रह गया है। तीनों ही चरणों से बाला साहब ठाकरे के वारिस का राजनीति में अंत तुरंत होता हुआ दिख रहा है। असल में परिवारवाद का अंत राजनीति में तुरंत हो यह मैं क्यों कह रहा हूं, और अगर जब तक अंत नहीं हो रहा है तब तक क्या क्या नुकसान है, इन चीजों पर कुछ देर तक आपको बताता रहता हूं। कृपया वीडियो को अंत तक बने रहेगा, ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बिहार से चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार मेरे लिए बड़ा आदरणीय, पूजनीय और प्यारा जगह है। वो इसलिए कि मेरे दादाजी का ननिहाल भी बिहार में था, मेरे बाबा का ननिहाल बिहार में था, मेरे बाबूजी मेरे पूज्य पिताजी का ननिहाल बिहार में था, मेरा ननिहाल बिहार में है, मेरे बच्चे का ननिहाल बिहार में है और यह कोशिश करूंगा कि मेरे पोते का भी ननिहाल बिहार में हो। कोई बिहार की प्यारी बच्ची आवे हमारे घर को संवारे, क्योंकि बिहार के बच्चियों ने मेरे पूरे खानदान को नहीं, मेरे गांव जवार तक को संवारा है। और जब जब बिहार की कोई बेटी हमारे घर आई है, हमारे गांव में आई है, हमारा कायाकल्प की है, हमको संवारी है, सजाई है, हमारा दुनिया बसा दी है, हमको बना दी है। तो इसलिए बिहार मेरे लिए तपोभूमि से बड़ा है, किसी भी तीर्थस्थल से बड़ा मेरे लिए बिहार है। खासतौर से मेरी पूज्य माता जी का जो जन्मभूमि है वो तो मेरे लिए चंदन से भी बड़ा है।
वो तो मेरे लिए वैष्णो देवी का स्थान से बड़ा है, महादेव का स्थान से बड़ा है, दुर्गा देवी का स्थान से बड़ा है। हर तीर्थस्थल से बड़ा मेरे लिए वो भूमि है जहां मेरी मां ने जन्म लिया है। तो शुरुआत उस पावन पवित्र भूमि बिहार से करते हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ मैं करूं कम है, जिसका उपकार मैं गिनाऊं तो उपकार उपकृत हो नहीं सकता, जिसने मुझे मेरा जीवन साथी दिया है, जिसने मुझे मेरा माँ दिया है, दादी दी है, परदादी दी है, उस बिहार भूमि को वंदन करते हुए शुरुआत बिहार से करते हैं। मित्रों, बिहार में अभी राम मंदिर से ही शुरू करते हैं, बहुत दूर जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। राम मंदिर में 8वीं में 8 बार फेल तेजस्वी, जो कि मुख्यमंत्री बनने का दावेदारी कर रहे हो, मुख्यमंत्री तक तो पहुंच ही गए हैं अपने बाप की कृपा से। वो कह रहे हैं कि बताइए कि भूख लगेगा तो आप मंदिर जाएंगे, लोगों को बता रहे। असल में तेजस्वी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनके पूज्य पिताजी ने बिहार वासियों को कहा था कि भाई देखो, IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बिहार में बहुत निकल गया है, इतने सब करोगे तो मेरे बेटे बेवकूफ को तुम लोग नेता कैसे मानोगे, इसलिए तुम लोग इधर उधर पढ़ने में तो सब चरवाहे विश्वविद्यालय में पढ़ो, क्योंकि तुम लोग चरवाही करने के लायक हो, और अगर नहीं हो तो हम तुमको चरवाही के लायक बना देंगे। और इस साजिश का तो उन्होंने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया था और अपने बेटा को दिल्ली में पढ़वा रहे थे। DPS इंटरनेशनल का छात्र रहा है तेजस्वी, मतलब जिसमें टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स के लड़के पढ़ते हैं, विदेशी दूतावास के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में दाखिला हुआ था RK पुरम DPS इंटरनेशनल। वो अलग बात है कि वो चल ही नहीं पाया तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन कोशिश तो उन्होंने किया था अपने बेटे के लिए DPS इंटरनेशनल में। लेकिन आपके बेटे के लिए उन्होंने चरवाहा विश्वविद्यालय निर्धारित किया था। लेकिन फिर भी होने को कौन टाल सकता है, जहां पर कृपा राम को हुई ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा अलग थी, राम ने DPS इंटरनेशनल में बेवकूफ बनाया और DPS वाले को कहा कि भाई तू यहीं के लायक है, तेरे बाप के मन में खोट है, लोगों को चरवाहा बनाया, तेरे को भी चरवाही बनाएंगे। उसको 8वीं से आगे बढ़ने नहीं दिया। और चरवाहा विश्वविद्यालय की नियति रखने वाले बिहार वासियों में आज भी IAS में सबसे ज्यादा बिहार से बच्चे आते हैं। सोच है, जहां पर कृपा राम को हुई तहां पर कृपा कर सब कोई। आज वही तेजस्वी का रहा है। लेकिन द सेम टाइम तेजस्वी का जो दोगलापन है, राजनीतिक दोगलापन, उसको आपके सामने रख रहा हूं। मतलब आपको भगवान से विमुख कर रहा है, आपको कह रहा है कि अगर भूख लगी तो मंदिर जाओगे, लेकिन अपने हजामत बनाने के लिए तिरुपति बालाजी चला गया। मतलब बिहार में हजाम नहीं था उसका उस तरह करने के लिए, खुद तिरुपति बालाजी गया है। मतलब आप मंदिर ना जाए, लेकिन अगर बच्चे का मुंडन कराना होगा तो पूरा खानदान तिरुपति जाएगा। किस लिए जाएगा? आप मंदिर जाएंगे, आप मंदिर मत जाइए क्योंकि आपको भूख लगा है, आप अस्पताल जाइए, आप राशन के दुकान पर जाइए। मंदिर सिर्फ मुख्यमंत्री के परिवार का अधिकार है, लालू जी के परिवार का अधिकार है, क्योंकि भगवान में आस्था सिर्फ लालू का प्रेरोगेटिव है। आप सब चरवाहा विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, चरवाही करते रहिए, भगवान को मत मानिए। यह लालू परिवार का आता है। सोच लेगा, उन्होंने वो सर उस तरह किया हुआ बच्चे, बाल बच्चा, पूरे खानदान का फोटो डाला था ना, उसमें तेज प्रताप भी थे, तेजस्वी भी थे, लालू जी भी थे, लालू की वो पोती भी थी, वो तेजस्वी लालू की बहू भी थी। चूंकि हमारे मतलब हिंदू संस्कार में महिलाएं उस तरह नहीं करवाती, तो उन्होंने नहीं करवाया था। हालांकि वो हिंदू है भी नहीं, उसका वहां उस तरह होता भी नहीं अगर वो करवाना भी चाहती थी, क्योंकि तिरुपति बालाजी में क्रिश्चियन का उस तरह नहीं होता और उसकी वो बहू क्रिश्चियन है। बाद में राजेश्वरी नाम रखने से कुछ नहीं होता। सोनिया गांधी को आज तक कोई हिंदू नहीं माना, तुम्हारी बीबी को भी नहीं मानेगा। तो इस सोच को अंत करने के लिए राजनीति में परिवारवाद का अंत तुरंत बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो परिवारवादी लोग होते हैं वो पार्टी को जेबी पार्टी समझते हैं, बाकी समझते हैं कि सब वर्कर लोग हैं, हमारे कहे के अनुसार करेंगे, हमारे आदेश का पालन करेंगे। हम तिरुपति जाएंगे लेकिन तुमको मंदिर जाने से रोकेंगे। अब आते हैं यूपी, मेरा जन्मभूमि है। जन्मभूमि का तो ऋण चुकता ही नहीं किया जा सकता। अगर बिहार मेरे लिए तपोभूमि है, पूज्य भूमि है, तो यूपी भी कम नहीं है, क्योंकि मेरे जन्मभूमि यूपी है। मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरे दादाजी का जन्म हुआ, मेरे परदादा का जन्म जिस भूमि पर हुआ है वो भी मेरे लिए आदरणीय, वंदनीय और निवेदनीय है। और मैं बेशक दिल्ली में रहता हूँ, मतदान का अधिकार आज भी मेरा यूपी में है। मैंने अपना इलेक्शन कार्ड ट्रांसफर नहीं करवाया है, बाकी सब दिल्ली में है। मतदान देने में बलिया जाता हूँ, वोट जरूर बलिया देता हूं और बलिया में ही मतदान करता हूं। मतदान का अधिकार हमने देश के किसी कोने में नहीं रखा है, अपने जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गए थे, जनता ने नहीं बनाया था। उनको मुख्यमंत्री बनने में जनता दोषी नहीं है, क्योंकि जनता ने धरतीपुत्र मुलायम सिंह को अपना जनाधिकार दिया था,
क्योंकि मुलायम सिंह ने राम मंदिर पर कार सेवा करने वाले कार सेवकों पर गोली चलवा दिया था। तो मुसलमान छूट करके रामद्रोही के पक्ष में मतदान दिया और मुलायम सिंह यादव उस मतदान के दम पर आज तक राजनीति में रेलेवेंट है, आज उनका बेटा है। तो उन्होंने अपनी सीट को, जिस तरह से राजा अपने राजकुमार को सीट स्थानांतरण कर देता है, अखिलेश को स्थानांतरित हो गया था। अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, 5 साल तक रहे, चाहे जिस कारण से रहा हो, तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री की श्रेणी में आते हैं। अखिलेश यादव बिरले आदमी है। अखिलेश यादव से जो पूछा गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, क्या पूजा करने? नहीं, मैं ये सब नहीं मानता, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। वो वीडियो पे है। और जब उन्होंने देखा कांग्रेस की तरफ से भाई पूरा दुनिया राममय हो गया और इस बहती गंगा में मैं पिछड़ ना जाऊं, तो बोल रहे हैं कि राम तो हमारे यहाँ है, मैं तो गदा लेकर के हनुमान जी का पूजा करता हूं। और सच्चाई भी है, मुलायम सिंह का परिवार पूजा करता है, आपको पूजा करने से मना करता है। आप पूजा ना करें, वो खुद पूजा जरूर है, पूरा परिवार पूजा करता है। मुलायम सिंह जी इतना देर तक पूजा करते थे तो बड़े बड़े पंडित नहीं करते, लेकिन वो आपको पूजा ना करिए, आप बता दें, खुद तो पूजा करेंगे लालू परिवार की तरफ से। लालू जी का परिवार उस तरह का रहने के लिए वहां चला जाता है और स्विमिंग पूल में नहाने के लिए छठ के दिन पानी में उतर जाता है, ये भी देखने वाली बात है। तो अखिलेश यादव अजब आदमी है। उन्होंने एक साढ़ छोड़ रखा है अपने खेत को खाने के लिए। जिस तरह से आवारा जानवर खेत को खराब कर देते हैं ना, किसान खेत को बढ़िया से निराई गुड़ाई करके उसको पानी उनी दे करके सिंचाई उचा करके फसल लहलाता तकता रहता है, तब तक आवारा जानवर रात में आकर के उसको खराब कर देता है, चर फर जाता है, खराब कर देता है। तो अखिलेश यादव ने अपने यहाँ कई आवारा जानवर पाल रखे हैं। वो इधर राम मंदिर की तारीफ कर रहे हैं और वो उधर राम मंदिर को काल्पनिक बता रहा है, राम को ही नकार रहा है और पूरा अखिलेश की फसल चरवा रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अखिलेश ने जिसको महासचिव बनाया था, वो नसोर आदमी, नालायक आदमी का मैं नाम भी नहीं रखना चाहता, वो आदमी कौन सी जमाने का दुश्मनी अखिलेश से निभा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती ने अपने इस पुराने सिपाही को अखिलेश के हाथ भेज रखा हो कि भाई तू तो मेरा चटवार था, तलवे चाटा करता था, एक काम कर, इस चाटने का कीमत ले और अखिलेश को जाकर के अंदर खाने बर्बाद कर। क्योंकि पहले के राजा लोग अपने यहां से विष का न्याय भेजा करते थे, अपने यहाँ के दूत उस सेना में डाल देते थे। आज भी अपने डोभाल साहब पाकिस्तान में जाकर के खुफियागिरी करते थे ना। डोभाल साहब बड़े प्रबली करते कि मैं पाकिस्तान फौज में तक भर्ती हो गया था वहां की अंदरूनी बात जानने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं मायावती ने अखिलेश यादव को बर्बाद करने के लिए अपना पुराना सिपाही तल चट्टा को भेज दिया है कि भाई तू यहाँ तलवा चढ़ता था, फिर अखिलेश का चला जा? क्योंकि जिस तरह की हरकतें उसकी है वो अखिलेश को नाश करने के लिए पर्याप्त है और उससे अखिलेश का नुकसान ही हो रहा है राजनीतिक। पता नहीं क्यों अखिलेश को नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आज गोली चलाए को 30 वर्ष से ऊपर हो गए। नई पीढ़ी जो मतदान दे रही है और इस बार भी देगी, उसे वो गोली चलाने की विविधता का पता नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को ट्वीट रिट्वीट और यूट्यूब पर डाल करके उस माहौल को गरमाने और उस सीन को याद कराने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी हर लोग नहीं देख पाया होगा। लेकिन जब अखिलेश यादव का अपना महासचिव ने मुलायम सिंह की उस गोली चलाने की घटना को जायज ठहरा करके उस मामला को पुनः उभार दिया, वो अखिलेश के लिए बर्दाश्त करने से ज्यादा बड़ा है, खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है। क्योंकि अखिलेश अपने आप को राम में मान लेने का प्रयास किए थे और लोगों को अपना राम भक्ति दिखाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके महासचिव ने पतीला लगा दिया और उनके पिताजी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाया था। वो कार सेवक जो इस मंदिर बनवाने की लड़ाई में अयोध्या में थे और उनकी बर्बर पुलिस ने साधु संतों को पीटा था, निहत्थों को गोली चलाया था और कई लोग अपना बलिदान दे चुके थे। उस अयोध्या की पावन पवित्र भूमि पर कई कार सेवकों का शुद्ध खून गिरा है और वो भूमि खून से सिंचित की गई है। उसका जो रक्ताभिषेक किया गया है वो मुलायम सिंह के क्रूर शासक पुलिस के द्वारा किया गया है और आज वो सब लोगों को याद आ गया। अब यह बात अखिलेश यादव को क्यों नहीं याद आ रहा है, अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मायावती ने उनको भेजा है कि भाजपा ने भेजा है कि वही किसी जमाने का बदला ले रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि वो अखिलेश का नाश करने के लिए आए हैं। अब अखिलेश कब तक अपना नाश करवाएंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अखिलेश भी परिवारवाद के दंश है राजनीति में
तो इनका भी राजनीति में अंत तुरंत हो, यह हम दुआ करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब परिवारवाद का वर्चस्व राजनीति से हटेगा और लोकतंत्र लोक के माध्यम से राजनीति में आएगा, तभी जाकर के लोकतांत्रिक मूल्यों की कीमत बढ़ेगा। मित्रों, दो बातें आज अंत में कह के आपको विदा दूंगा। पहली बात कि लोकतंत्र में लोगों की जन भावनाओं का कदर होना चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार के वजह से राजनीति में बने रहना जरूरी नहीं है, यह बात हर आदमी को जान लेना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप राम को हृदय से नहीं पसंद करते हैं और हृदय में राम को नहीं रखते हैं, तो लाख कोशिश करेंगे राम आपको नहीं बुलाएंगे। कोई ना कोई कारण से आप राम जी के यहाँ जाने से वंचित रह जाएंगे। राजनीतिक रूप से बेशक दिखावा करिए कि मैं हनुमान मंदिर बनाया हूँ, मैं राम राम लिखता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, अता पर कृपा करे सब कोई। तो आजकल राम की कृपा किस पर है और किस पर लोगों की कृपा है, यह दिख रहा है। और आपका छद्म भेष लोगों के सामने आ गया है। एहसान किया है आपने भगवान के ऊपर कि उस पावन पवित्र भूमि में जाकर के अपवित्र नहीं किया। नहीं तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ना तो इससे मूर्ति में प्राण पड़ेगा और न उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपने हमारी बात सुनी और भगवान राम की मूर्ति में प्राण डालने और मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ाने में जो आपने ना जा करके योगदान दिए हैं, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत खुश हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।